हेलो स्टूडेंट, आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.3 क्लास 11 के क्वेश्चन नंबर 11 और उससे आगे वाले क्वेश्चनों को। तो देखिए क्वेश्चन 11 रीड कर लेते हैं पहले। टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एंगल 60 डिग्री। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। देखो दो लाइन है इसमें, वो आपस में क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये लाइन L1 मान लो, इसको L2 मान लो, दो लाइन हो गई। और कितने डिग्री पर कर रहे हैं, 60 पे, तो 60 ये वाला तो होगा, ये वाला तो ऑब्टूस हो जाएगा ना, 60 से बड़ा है। तो ये हमारा थीटा कितने का है, 60 डिग्री का है। 60 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और जिस पॉइंट पे कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पासिंग पॉइंट दे रखा है 2,3। वही उन्होंने कहा है इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, इनमें से एक लाइन का स्लोप क्या है, 2 है, तो दूसरी लाइन का इक्वेशन बताना है। मान लो हमने इसका मान लिया m1, इसका दे रखा है 2, ठीक है। तो दूसरी का इक्वेशन पूछा है। अब तुम बताओ एक बात, इक्वेशन कब निकलता है, मुझे स्लोप पता हो इस लाइन का, पासिंग पॉइंट तो मुझे पता ही है। अगर मुझे इसका स्लोप पता चल जाए तो मैं इसका आसानी से क्या निकाल दूंगा, इक्वेशन निकाल दूंगा ना। इसका मान लो स्लोप m2 है, ठीक है ना। तो मुझे सबसे पहले काम क्या करना है, इसका क्या निकालना है, मुझे स्लोप निकालना है सेकंड लाइन का, m2 की वैल्यू निकालनी है। ये मेरा निकल जाएगा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ गए बात को। तो देखो अब मैंने सोचा कि दोनों स्लोप हों और एंगल होता है तो क्या रिलेशन होता है उसमें। देखो tan थीटा इज इक्वल टू मोड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये मेरे पास फॉर्मूला है। देखो m1 m2 भी है और थीटा भी है, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा m2 आ जाएगा। tan थीटा कितना है आपका, थीटा कितना 60, तो यहाँ मैं 60 डाल दूंगा। मोड m1 हमारा कितना है, मैंने 2 माना है। माना क्या, वो दे रखा है उन्होंने, तो m2 मुझे निकालना है अपॉन 1 प्लस m1 2, और m2 निकालना ही है आपको। समझ गए। इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू हम जानते हैं अच्छे से, √3 होती है, इज इक्वल टू। अब ध्यान देना इस चीज़ को, जब इसको मॉडुलस को हटाते हैं तो साइन आते हैं, प्लस माइनस दोनों आते हैं। याद रखना इस चीज़ को, यहीं गलती मत कर जाना, ठीक है ना। तो प्लस और माइनस और ये मोड से बाहर आ जाएगा, 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। बताओ यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है। तो एक बार हम क्या करेंगे, प्लस को लेके काम करेंगे तब m2 निकलेगा, एक बार माइनस ले लेंगे तब m2 निकलेगा, यानी m2 की वैल्यू 2 आएंगी और 2 ही इक्वेशन बनेंगी। सही है। तो 2 केस बन जाएंगे। तो देखो केस फर्स्ट में क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे ना, तो ले लेते हैं √3। पॉजिटिव लगाओ या मत लगाओ, कोई एक ही बात है ना। 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे 1 मान लो, इसका ऐसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस m2 इज इक्वल टू √3 का ऐसे कर दो, √3 का 1 से करेंगे तो √3, और इसे करूँगा 2 से तो 2√3 m2। समझिए, m2 को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, यानी 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 2√3 m2, और माइनस का इधर आके किसका होगा, प्लस का। सही है ना। तो 2 माइनस √3, इसमें से m2 कॉमन ले लो, कॉमन ले लूँगा तो क्या रह जाएगा, 2√3, और यहाँ क्या रह जाएगा, प्लस का 1। तो m2 इक्वल टू क्या होगा, ये इसके नीचे पहुँच जाएगा। तो m2 यहाँ से मेरा निकल के आ गया 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1। m2 की वैल्यू आ गई कब, जब मैंने उसको पॉजिटिव साइन लिया है। समझ गए। तो एक तो इससे इक्वेशन निकल जाएगा, मेरा पासिंग पॉइंट है ये, मेरा स्लोप आ गया, निकाल दूंगा। अब केस 2 में यहाँ पे ले लो केस 2। केस सेकंड में क्या लेंगे, यहाँ पे साइन क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे,
है ना। तो देखो ले लेते हैं, किस बात की है, √3, यहाँ मैंने ले लिया माइनस, सही है, और 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। बताओ, यहाँ पे माइनस लिया है मैंने, एक बार प्लस लिया था तो ये m2 की वैल्यू आ गई, अब मैंने माइनस ले लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो √3 का करूँगा मैं इससे, 1 से करूँगा तो √3, √3 का 2m2 से करेंगे तो 2√3m2, सही है, इज इक्वल टू 1 का करेंगे यानी माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और ये प्लस का m2, है ना। बात समझ में आ गई ना ये वाली बात। अब देखो √3, इस 2 को इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा ना, और इधर इसे इधर ले जाओ, यानी m2 तो उधर है ही है, ये माइनस का हो जाएगा 2√3m2, समझ गए। तो √3 प्लस 2, m2 कॉमन ले लो इसमें से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2√3, सही है। तो यहाँ से m2 क्या निकल आएगा, इसे नीचे दे दो इसके, तो यहाँ से m2 निकल के आ गया आपका √3 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2√3, ये मेरी m2 आ गई, कब, जब मैंने नेगेटिव साइन लिया था, 2 आ गई वैल्यू, स्लोप 2 निकल के आई है ना। अब दोनों से दोनों, जब दो इक्वेशन बनेंगे स्लोप 2 हेतु, तो देखो पासिंग पॉइंट मेरा क्या है, पासिंग पॉइंट तो उन्होंने दे रखा है, क्या है 2,3, देखो ये ना पासिंग पॉइंट है 2,3। अब देखो पासिंग पॉइंट है, स्लोप है, तो हम कैसे निकालते थे इक्वेशन, याद करो, करो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m और x माइनस x1, इसे निकालते थे हम, अपना इक्वेशन निकाल देते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, y को y रहने दो, y1 कितना है मेरा 3 है, मैंने 3 ले लिया, m मैंने अभी निकाला है इसका स्लोप 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1 और x माइनस x1 कितना है हमारा 2, समझ गए। बस कुछ नहीं, कैलकुलेट करना है, आपका इक्वेशन तैयार है, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2√3 प्लस 1 y, सही है ना, माइनस, अब इससे कर देंगे हम, समझ गए। तो ये कितना हो जाएगा, देखो y का मैंने इससे किया, अब y का मैंने इससे कर दिया, ठीक है। अब -3 का कर रहा हूँ ना, तो -3 का करूँगा तो माइनस के 6√3 और 3 बन जाए 3 माइनस का, इज इक्वल टू x का इससे कर दो 2 माइनस √3 x, और इसका -2 से कर देंगे तो 2 2 जा ऐसे कर लो 2 माइनस √3, ठीक है ना। तो देखो 2√3 प्लस 1 y माइनस 6√3 माइनस 3 और 2 माइनस √3 x, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसका, 2 2 जा 4, तो ये प्लस का हो जाएगा 2√3, समझे ना। अब देखो x की साइड में ले जाओ y को, क्योंकि x सही होता है ना, पहले x आता है फिर y आता है, ऐसे तो बनाते हैं इक्वेशन, तो इसको पहले इधर ही रहने दो, इधर का मतलब इधर ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यानी इसको चेंज नहीं किया, इसकी जगह वहीं पे है, इसे चेंज कर रहा हूँ, इसे इधर का होगा माइनस का यानी 2√3 प्लस का 1 और y माइनस का हो गया, इसे इधर लाऊंगा मैं, प्लस का हो जाएगा ना, ये प्लस का हो गया 6√3 प्लस का 3, इधर तो ये बैठे हुए हैं पहले से, माइनस का 4 और प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0, इधर 0 रह गया, बस हो गया मेरा इक्वेशन तैयार। अब है क्या इसमें, माइनस 2√3 प्लस 1 y, अब देखो 6√3 और 2√3 प्लस के ना दोनों, इन्हें ऐड कर दो, 8√3 हो गया, और यहाँ पे देखो माइनस का 4 प्लस का 3, तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 0,
एक आंसर तो आपका ये आ गया इस स्लोप से, ठीक है ना। अब ये हमारा दूसरा स्लोप है, इससे भी निकलेगा एक इक्वेशन। तो देखो फॉर्मूला यही रहेगा, पासिंग पॉइंट भी यही रहेगा, दोनों का पासिंग पॉइंट तो एक ही है ना, दोनों का पासिंग पॉइंट एक ही है, तो हमारा पासिंग पॉइंट भी यही रहेगा और हमारे स्लोप है हमारे पास, तो इस फॉर्मूला में डाल दूंगा मैं। तो देखो y माइनस वाई वन मेरा कितना 3 है, एम मेरा ये रहा, बस स्लोप √3 + 2 अपॉन 1 माइनस 2√3 और x माइनस x1 कितना है मेरा 2। सॉल्व करना है जैसे मैंने इसको किया है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, y का मल्टीप्लाई इससे कर दें, x का ऐसे कर दो, पहले x का कर दो, चलो ठीक है ना। तो √3 + 2x और इसका करेंगे 2 का, तो देखो -2√3 और माइनस का 4 हो गया, ये इज इक्वल टू y का ऐसे कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2√3 y और इससे करेंगे तो -3 और प्लस के 6√3 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों, अभी तो लेंगे ना इसको, इधर y वाले को इधर ले आओ, तो √3 + 2x ये इधर आके माइनस का हो जाएगा ना, -1 माइनस 2√3y, ठीक। अब देखो मैं इसे इधर लाया हूँ, तो इन सबको इधर ले जाऊंगा मैं, इसको इधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा ना, प्लस का 6 पहले से ही है, तो प्लस का हो जाएगा 8√3, समझ गए। और -4 को मैं इधर लाऊंगा, प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का 3 है तो प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये इसका आंसर हो गया, दोनों इक्वेशन आ गई। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, इसको प्लस का रखा है इस साइन को, और इसे प्लस बना दिया, इसे माइनस बना दिया है। आपका आंसर ये भी 100% सही है, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन आपका 11 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आगे वाला। अब देखिए 12 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3,3 एंड -1,2। देखो क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ कैसे करना है इसको, ठीक है ना। इसमें दिया क्या रखा है, पूछ कर रहा है, ये क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है, लेकिन इसकी पूछ रहा है ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन। देखो एक सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट दे रखे हैं 3,4 और दूसरा दे रखा है -1,2। राइट बाइसेक्टर का मतलब कोई सी लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर हो और इसको दो भागों में बांट दे बराबर, यानी ये और ये इक्वल, इसे कहते हैं राइट बाइसेक्टर। 90 पे आके मिले और इस लाइन सेगमेंट को दो बराबर टुकड़ों में बांट दे, यानी ये जो पॉइंट होगा इस लाइन का बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना। ए बी, मान लो ये क्या है, मिड पॉइंट है इसका, तो वो कह रहे हैं इस लाइन का हमें क्या बता दो, इक्वेशन बता दो। तो ध्यान देना, इक्वेशन बताने के लिए मुझे क्या क्या चीज चाहिए, एक तो चाहिए स्लोप, क्या चाहिए, एम, और पासिंग पॉइंट, दो चीज चाहिए मुझे। तो पासिंग पॉइंट तो मैं निकाल दूंगा क्योंकि ये जो पॉइंट है ये पासिंग पॉइंट है इस लाइन का, और ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है, इस लाइन का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो मैं जानता हूँ, तो देखो इसे मान लो P मान लो, ठीक है ना। तो पॉइंट P कैसे निकालेंगे हम, x निकालें तो x1 + x2 अपॉन 2, x निकल आएगा मेरा, मिड पॉइंट है ना। y = y1 + y2 अपॉन 2, ठीक है, रख देते हैं, x निकालना है मुझे, x1 y1 x2 y2, x1 कितना मेरा 3 है और x2 कितना है -1 है अपॉन 2, कितना हो गया 3 - 1 एंड 2 अपॉन 2, यानी तो 1 होगी x की वैल्यू। y को देख लो, y = y1 कितना है 4 + 2 यानी प्लस का 2 अपॉन 2, कितना हो गया 6 अपॉन 2, 2 3 जा, ये y की वैल्यू आ गई। तो मेरा पासिंग पॉइंट तो आ गया, ये मेरा क्या बन गया, पासिंग पॉइंट बन गया, समझ गया ना।
पासिंग पॉइंट हो गया आपका कितना 1,3। ये मेरा पासिंग पॉइंट हो गया, समझ गए। अब देखो, अब एक बात बताओ, मुझे इसका स्लोप निकालना है और ये परपेंडिकुलर भी है। तो देखो इस लाइन का तो मैं स्लोप निकाल सकता हूँ ना, ए बी का। जब 2 पॉइंट मुझे दे रखे हों तो मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूँ आसानी से। तो देखेंगे, लिखेंगे आप, यहाँ करते हैं स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप कैसे निकालेंगे, एम इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब 2 पॉइंट दे रखे होते हैं, स्लोप निकालने का फॉर्मूला यही तो होता है। तो मैं इसे लगा रहा हूँ, क्या परेशानी हो रही है बताओ। तो m निकालेंगे हम इसका। देखो y2 माइनस y1, y2 आपका कितना 2 है, y1 कितना 4 है, x2 माइनस 1 माइनस x1 कितना है मेरा 3। सॉल्व कर दो, 2 माइनस 4 यानी माइनस का 2 और माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल 1/2, यानी इस m1 आ गया, इसका मान लो m1 है और इसका m2 जो मुझे निकालना है, ठीक है ना। तो मेरा m1 कितना आ गया 1/2। अब देखो, अब तुम एक चीज अच्छे से जानते हो कि जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लाई क्या होता है, m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1। यही तो होता है। ए बी का स्लोप मैं निकाल चुका हूँ, m1 कितना है 1/2 है, m2 मुझे निकालना है -1। तो m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/1/2। टू कहाँ जाएगा ऊपर, समझ गए ना। तो हमारा m2 कितना आ जाएगा -2 हो गया हमारा m2। लो जी, अब ये स्लोप भी आ गया। तो पासिंग पॉइंट तो आपका अभी मैंने बताया था 1,3। पासिंग पॉइंट क्या है 1,3। अब मैं इक्वेशन आराम से निकाल दूंगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m और x माइनस x1। इस फॉर्मूला में डाल दूंगा मैं, y माइनस y1 कितना है आपका 3, m अभी अभी निकाला है -2, x माइनस x1 1। समझ गए, सॉल्व कर दो इसको। अब रह क्या गया क्वेश्चन में खत्म, y माइनस 3 इक्वल टू मल्टीप्लाई करो माइनस का 2x और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस है तो प्लस का 2। इस 2x को उधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा। इधर तो पहले से बैठे हुए हैं भाई साहब, ये y ये तो प्लस के रहेंगे ना, और ये माइनस का 3 है, ये इधर भी माइनस का आके 2 हो गया इक्वल टू 0। तो देखो 2x प्लस y और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। 5 को इधर रखो या इधर रखो, एक ही बात है ना। तो इसका आंसर हो गया, निकल गया हमारा इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। ये हमारा इक्वेशन आ गई सेकंड लाइन की ना, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा ना। अब देखते हैं आगे वाला। तो अब देखते हैं 13, फाइंड द कोऑर्डिनेट of the foot of the perpendicular from the point -1,3 to the line। ये लाइन दे रखी है, देखना है इस क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन में कह क्या रहा है उसको पहले समझना होगा आपको। ये लाइन है, ठीक है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इस पे एक परपेंडिकुलर है, इसका फुट क्या है, यही तो है। इसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है वो। इसके कोऑर्डिनेट मैंने x, y मान लिया। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है मैं वैसे वैसे लिख लेता हूँ, तो फिर मुझे आसानी होती है बाद में, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट, और किस पॉइंट से आ रहा है, इसका एक पॉइंट दे रखा है परपेंडिकुलर, यानी पॉइंट दे रखा है आपका -1,3। सही है। और ये जो लाइन पे आ रही है, ये लाइन टकरा रही है, इसका इक्वेशन दे रखा है उन्होंने क्या, 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। समझ गए। अब देखो ध्यान से मेरी बात को सुनो। अब मुझे क्या निकालना है, इस ये x और y की वैल्यू निकालनी है, समझ गए। तो मैं क्या करूंगा, एक इक्वेशन तो मेरी है ही है, ये इक्वेशन है एक, इसकी इक्वेशन और मुझे पता चल जाए तो वो भी इसी फॉर्म में आएगी। इन दोनों का पासिंग पॉइंट तो यही है ना एक्स वाई, ये पासिंग पॉइंट दोनों का, इस लाइन का भी पासिंग पॉइंट माना जाएगा, इसका भी माना जाएगा, ठीक है ना। ठीक है,
तो क्या करेंगे, एक इक्वेशन जब इसकी आ जाएगी और एक इक्वेशन मेरे पास ये है, ये दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा और x और y की वैल्यू आ जाएगी, वो मेरा आंसर बन जाएगा। तो देखो ये लाइन L1 मान लो, इसको मान लो L2, और ये दोनों कैसी हैं, परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। तो मैं अच्छे से जानता हूं कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, इसका स्लोप मान लो आपका m1 है और इसका स्लोप मान लो m2 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1, यही तो होता है। अब देखो इसका L1 में निकाल सकता हूँ, इससे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लूंगा। मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान देना थोड़ा सा। 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो माइनस ऐसे रखो, -4y यहीं रहने दो, इसे इधर ले जाओ, माइनस का 3x कहाँ लाया हूँ मैं, इस साइड ला रहा हूँ ना मैं ये तो इधर ही है, इसे इक्वल से इस साइड लाया तो माइनस का हो गया, इसे इधर लाऊंगा तो प्लस का हो गया। -4 से पूरे को डिवाइड कर दो, -4 से ये भी डिवाइड हो गया, -4 से ये एंड -4 से ये, माइनस से माइनस यानी 4 से 4 यानी y रह गया, माइनस से माइनस यानी 3/4x, और ये माइनस का 4 4 जा 16। अब इसका कंपैरिजन में y इक्वल टू mx प्लस c से करूँ, ये अपने पढ़ रखा है ना, कई क्वेश्चंस किए हैं हमने। तो देखो x का कोफिशिएंट m है, या x का कोफिशिएंट क्या है, 3/4 है। m क्या होता है मेरा स्लोप, तो इस लाइन का स्लोप आ गया मेरा, यानी m1 मेरा निकल के आ गया कितना, 3/4। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। m1 आ गया और m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 से मैं क्या निकाल लूंगा, m2 निकाल लूंगा। तो देखो m1 क्या है, 3/4 इंटू m2 मुझे निकालना है, और दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है, -1 होता है, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/3, y4 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, यानी m2 भी आ गया मेरा, कितना आ गया, -4/3। लो दोनों की स्लोप आ गई, इसका स्लोप आ गया 3/4 और इसका स्लोप आ गया -4/3। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी, अब तो कोई दिक्कत ना आ रही ना। अब ध्यान देना अच्छे से, मैं जो कहने जा रहा हूं, इस लाइन का मैंने स्लोप निकाल लिया m2, ठीक है। अच्छा, जब दो पॉइंट हमें दे रखे हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं, आपको याद है ना, दो पॉइंट इसके कौन कौन से, -1 है एक, तो 3 -1, 3 है, एक कौन सा है, x, y है। इससे अगर स्लोप निकालूं मैं तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तो होगा। m1 तो मैं निकाल चुका हूँ, m मतलब m2 यानी इसका स्लोप निकाल चुका हूँ मैं, इस लाइन का स्लोप निकाल चुका हूँ, ये रहा। तो मैं m की जगह ऐसे रख दूंगा, -4/3 इज इक्वल टू y2 देखो x1 y1 x2 y2, y2 मेरा क्या है, y1 3, x2 x है, माइनस x1 यानी प्लस का 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो 3y और 3 3 जा 9 इक्वल टू -4 का करेंगे -4x, -4 का 1 से तो माइनस का 4, इसे इधर ले आओ, प्लस का हो गया, ये प्लस का पहले से ही है, ठीक है ना। और इसको इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा ना, प्लस का 9 और माइनस का 4, तो ये 4x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये मेरी इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन मुझे दे रखी है, ध्यान दो, ये रही, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो, समझ गए। दोनों को सॉल्व करना है, मुझे एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी, तो मेरे इसके फुट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्लियर है बात यहाँ तक, दोनों को लिख लो, 3x माइनस 4y, पहली को लिख रहा हूँ मैं इसको, 4y, और देखो इसमें -16 है ना, ये इधर है, इसे इधर ले जाऊंगा, किसका हो गया, प्लस का हो गया ना, बस समझ में आ गई। अब देखो ये तो फर्स्ट है आपकी, सेकंड को लिख लो इसी के नीचे,
4x प्लस 3y इक्वल टू 5। ये सेकंड है मेरी। अब एलिमिनेशन वाले मेथड से, ठीक है ना, या सब्स्टिट्यूट वाले से कर दो जैसे आपने किए होंगे 10th क्लास में, याद करो अलजेब्रा में किए थे ना। तो देखो इसको सेम करने के लिए इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई 3 का इसमें कर दो, इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई इसमें कर दो। इससे होगा क्या, इसका मल्टीप्लाई करोगे 4 से 12 हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो कट जाएगा। तो इस तरह पूरे इक्वेशन में करेंगे, लेकिन 3 3 जा 9x, 3 4 जा 12, पूरे इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा मैं, बस 16 48, 4 4 जा 16x, 12y, ये 20, ठीक है। अब देखो प्लस करने पे कट गई, 9 और 16 कितना हो गया 25x, ये कितना हो जाएगा 68, देन x इज इक्वल टू 68y कितना 25, ये नीचे आ गया ना। तो देखो x की वैल्यू आ गई मेरी, x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में डाल दूंगा तो मेरे y आ जाएगा, समझ गए। तो आप लिखेंगे यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या है 3x माइनस 4y इक्वल टू 16, डाल दूंगा इसमें। क्या दिक्कत आ रही है मुझे, अब तो कोई दिक्कत ना आ रही। तो देखो 3x पे क्या लिख दूंगा 68/25 माइनस 4y इक्वल टू 16, सही है। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब देखो अच्छे से देखना, यहाँ से आपको बहुत ही केयरफुली देखना है आपको। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं इधर ले जाऊँगा, इधर माइनस कर दूंगा, तो माइनस 4y इधर ही रहेगा, 16 और माइनस इनका मल्टीप्लाई कर लो ना, 24 2 18 2 और 23 4 हो गया अपॉन 25, सही है। माइनस 4y ऐसे रहने दो अभी। अब तो कुछ नहीं है, सॉल्व करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। इसका एलसीएम ले लो, कितना आ गया एलसीएम 25, समझ गए 25 आ गया, 25 का मल्टीप्लाई कर दो इससे, ठीक है। तो देखो 16 मल्टीप्लाई 25 और माइनस 204, सॉल्व कर दो इसको, ठीक है ना। तो अब सॉल्व करेंगे इसको, देन y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू नीचे आ जाएगा इसके, यानी 16 मल्टीप्लाई 25 माइनस 204 अपॉन 4, जब नीचे आएगा माइनस का ही तो है ना, माइनस का है तो माइनस का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना, समझ गए मेरी बात को। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो 25 इंटू 16, 16 पंजे 80, 8 16 दूनी 32 और 8 40, 400, ठीक है। इसमें से कितना घटा देंगे 204 माइनस कर दो, कितना बचेगा 6 9 और 8, तो यानी ये आ जाएगा 196 अपॉन माइनस का 100, ठीक है ना। तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा। अब इसे 4 से काट लो, 4 से काट लेंगे तो ये कितना आता है 4 4 जा 9 एंड नीचे 25, ये y की वैल्यू आ गई। तो हमारे x, y जो मेरा पॉइंट था वो कितना आ गया, x की वैल्यू क्या है मेरी 68/25 कॉमा माइनस 49/25, दैट्स इट, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। समझ में आया होगा। आगे देखें, देखिएगा, रीड करते हैं इसको 14 को। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y equal to mx plus c meet it at the point -1, 2, find the value of m and c। ध्यान देना इसको, देखो इस तरह से कोई एक लाइन है, सही है, और इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है उन्होंने y equal to mx plus c, और वो कह रहे हैं ओरिजिन, ये मेरा ओरिजिन है ओ, ठीक है ना। इससे मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ इस पे, 90 पे आके मिलेगा। परपेंडिकुलर का मतलब तो ये होता है, तो ये जो जहाँ मिलता है मीट करता है, किस पॉइंट पे मीट कर रहा है -1, 2 पर मीट कर रहा है। तो वो कह रहे हैं m और c की वैल्यू हमें निकाल के दिखाओ। कुछ समझ में आ गया होगा, समझ गए मेरी बात को।
अब ध्यान दो अच्छे से, देखो सबसे पहले मुझे ये क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। अच्छा, तो अब एक बात बताओ तुम इसमें कि इस लाइन का मैं स्लोप निकाल सकता हूँ। देखो ये 0,0 तो है ही है भाई, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 है, एक ये पॉइंट दे रखा है, तो इसको नाम मैं दे सकता हूँ, इसका नाम दे दो, इसका m1, इसका स्लोप का m1 है इस लाइन का, ठीक है। ये पॉइंट को भी नाम कोई दे देना चाहिए था मुझे, p मान लो। तो स्लोप ऑफ लेट स्लोप ऑफ OP मैंने क्या मान लिया, m1, और दोनों मेरे पॉइंट हैं 0,0 ओरिजिन और दूसरा पॉइंट -2। तो मैं निकाल दूंगा, जब दो पॉइंट दिए होते हैं तो निकाल सकते हैं ना। हमें पता है फॉर्मूला हमारा क्या है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसे निकाल दूंगा मैं, x1 y1 x2 y2, तो y2 क्या है 2 माइनस y1 कितना है मेरा 0, x2 क्या है -1 माइनस 0 यानी 2 अपॉन -1 यानी माइनस का 2। इस लाइन का स्लोप आ गया m1, हमारा कितना आ गया, -2 आ गया। अब देखो इसका स्लोप मेरे पास आ गया, इस लाइन का मैं स्लोप निकाल दूंगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर इसका मान लो m2 है, क्या है मान लिया मैंने, m2 मान लिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों स्लोप का, परपेंडिकुलर है तो क्या आएगा, -1 ही तो आएगा। तो m1 क्या है, -2 है, m2 में आराम से निकाल दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है अब तो मेरे लिए। तो m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2 आया नहीं आया बताओ। अब देखो, अब एक चीज तो आ गई, m तो आ गया, m क्या है मेरा, स्लोप तो आ गया, स्लोप तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को। अब मैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इसको ध्यान दो, स्लोप मेरा आ चुका है, m की वैल्यू तो आ गई। अब मैं क्या करूंगा, y इस लाइन का ये पासिंग पॉइंट है कि नहीं, पासिंग पॉइंट तो आपका -1,2 इससे इसी से गुजर रही है लाइन, तो y की वैल्यू क्या डाल दूंगा मैं, यहाँ पे 2 डाल दूंगा, तो y 2 है ना, ये x है, ये y है, ये 2 आ गया, ठीक है। और m मेरा कितना निकल के आया है, 1/2, 1/2 तो है, एंड c मुझे निकालना है, x भी तो है ना, x क्या है मेरा, -1 है, तो -1 और प्लस का c, क्लियर। सॉल्व कर दो इसको, अब क्या रह गया, -1/2 प्लस c, इसे हम इधर दे देंगे, ठीक है ना। 2 + 1/2 इज इक्वल टू c, 2 2 = 4 1 5 5/2 इज इक्वल टू c। तो m की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 1/2, एंड c की वैल्यू कितनी आई है, 5/2। ये इसका आंसर हो गया 14 वाले का। छोटा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखो जब तक समझ नहीं पाएंगे आप, जब तक क्वेश्चनों को दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है ना, जब तक दोबारा नहीं करोगे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो एक बार वीडियो से समझने के बाद वीडियो बंद करके कॉपी पे सॉल्व करो उसको, तभी समझ में आएगा, वरना समझ में ना आएगा, ठीक है ना। थैंक यू।